गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 में अपन बात कर रहे थे घन और घनमूल की। तो कल अपन ने देखा था कि घन और घनमूल के अंदर किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करने पर उसी संख्या को तो उसका घनफल आ जाता था। आज हम बात करेंगे कि किन किन संख्याओं का पूर्ण घन हो सकता है, और साथ ही में देखेंगे कि संख्याओं का विषम जो घन है उस घन को विषम संख्याओं में किस प्रकार से व्यक्त करें। और सवाल एक दो सवाल देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि किन किन संख्याएं बिना घनफल किए, बिना घनमूल किए अपन कैसे पता लगाएं कि यह संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। अपन कैसे पता लगाएं? तो देखो मैं एक टेबल बनाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 भी मान लो। 10 मैं इनका घन करता हूं, मैं इसका घन करता हूं, यानी इसी संख्या को इसी संख्या से मैं 3 बार गुणा करता हूं। फिर अगर जो गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक बता देगा कि इन इन संख्याओं का यदि इकाई का अंक इतना है तो वो संख्या पूर्ण घन है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि जितनी भी अपने पूरी गणित के अंदर जितनी भी संख्याएं बनेगी वो सारी संख्याएं इन्हीं से बनेगी, भाई इनके अलावा कोई अंक आने से नहीं। तो आप अपन गुणा करके देख लेते हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक जितना आएगा वो तो गुणा करने में पता चलेगा अभी। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक जितना होगा तो समझना वो संख्या पूर्ण घन है, अन्यथा वो पूर्ण घन नहीं है। सीधी सी बात है। और मैंने 1 का क्यूब किया 1, 2 का क्यूब किया 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 का क्यूब किया 9 तिया 27, 4 का क्यूब किया 4 चौक 16 16 चौक 64, 5 का क्यूब किया 55 25 25 पंजे 125, 6 का क्यूब किया 6 छंग 36 और 36 को 6 से गुणा करना है। 6 छंग 36, 3 छत्ती 18 3 21, 6 छंग 36 छत्ती 18 3 216 216, 7 की घात 3 7 7 49 49 को 7 से गुणा करना है। 9 7 63 6 7 चौक 28 28 और इधर 34 343 343, 8 की घात 3 8 1 64 और 64 को 8 से गुणा करना है। 8 चौक 32 8 6 48 48 और 3 51 512, 9 की घात 3 9 नाम का 81 81 को 9 से गुणा करना है। 9 8 72 9 1 729 729, 10 की घात 3 10 की घात 3 का 1000। अब जरा आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने घन अभी ज्ञात किया इनके अलावा तो कोई संख्या बनेगी नहीं। 1 से लेकर के और 10 तक की मैंने संख्याओं का घन ज्ञात कर लिया। उन घन ज्ञात करने पर पता चला कि उनका इकाई का कितना आता है, उनका इकाई का अंक इतना आता है। तो जिस संख्या का इकाई का अंक अगर उतना है, जिस संख्या का इकाई का अंक उतना है, कितना 1 8 7 4 5 6 3 2 9 और 0, क्या आ गया 1 8 7 4 5 6 3 2 9 और 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब आ गए।
तो इसका मतलब सभी संख्याओं का घनमूल है, घनमूल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब साहब वर्ग में तो अपन ने पकड़ लिया था कि इकाई का अंक अगर इतना होगा तो वह संख्या पूर्ण घन होगी, पूर्ण वर्ग होगी। वर्ग के अंदर तो अपन ने पकड़ लिया था, लेकिन यहाँ पर तो देखिए 1 भी आ रहा, 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 4, 5, 6, इधर 7 और ये इधर 8 और ये 9, ये 0। तो इसका मतलब सारी संख्याएं थोड़ी घनमूल होगी। तो आओ, सारी संख्याएं घनमूल नहीं होगी। कुछ राशियां ऐसी भी आती है जिसका घनमूल होना बहुत मुश्किल होता है, होता तो नहीं है लेकिन उसका दशमलव भी आता है। अब आओ, अब बात करते हैं कि इस घनों को आप विषम संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। इन घनों को आप विषम संख्याओं के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 1 की घात 3, तो इसको मैं विषम संख्या, आधार कितना है 1, तो मैं उतनी ही विषम संख्याएं लिखूंगा क्रमागत 1। तो जाहिर सी बात है इसकी क्रमागत विषम संख्या कितनी होगी 1। 2 की घात 3, अब मेरे को इसका वर्ग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, लगातार 2 क्रमागत विषम संख्याएं लिख दो। 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, लेकिन अगली क्रमागत 2 के बाद ही क्रमागत 3 और प्लस 5, 3 प्लस 5 8 हो गए। और इसका भी घन होता है 8 होता है। 3 की घात 3, 3 के बाद ही क्रमागत विषम संख्या 5, 7 और 9, अब जोड़ लो 27 होगी। 3 3 9, 9 3 27, तो 5, 7 और 9, तो 9 16 21, तो इसकी क्रमागत होगी भी 5 9 11, 7 9 11, 7 9 11। तो क्रमागत आपको विषम संख्याएं लेनी है 3। 4 है तो आपको 4 की क्रमागत लेनी होगी 13 15 17 19, तो अपने आप पता चल जाएगा कि इन क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वही उनका घनफल होगा, वही उसका घनफल होगा। देखिए, घनमूल ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना। घन तो आप जानिए कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना, उसी संख्या से 3 बार गुणा करना, 3 गुणा 3 गुणा 3 घनफल आ जाएगा। 4 गुणा 4 घनफल आ जाएगा। ये तो अपन ने देखा। लेकिन यदि आपको घनमूल यदि ज्ञात करना हो तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहली विधि आती है अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसा कि आपने पढ़ा होगा वर्ग और वर्गमूल में, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनफल या घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन वर्ग में तो अपन ने देखा था कि 2 अंकों के जोड़े बनते हैं, 2 के जोड़े। यहाँ पर जोड़े कितने के बनेंगे 3 के, तो 3 के आपको जोड़े बनाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी लग रही है 3, तो इसलिए यहाँ पर आपको जब भी अभाज्य गुणनखंड करो तो आपको 3 के जोड़े बनाने हैं, और 3 के जोड़े बनेंगे, उन्हीं हिसाब से आपको कितने जोड़े बनेंगे आपका वर्ग आ जाएगा। जैसे एक संख्या लेता हूँ मैं
1728। 1728। अभी 1728 का मुझे अभाज्य गुणनखंड करके देखना है कि इसका घनमूल कितना होगा। तो देखो सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग 2 का 2 × 16, 2 × 6 12, 2 चौक 8, 2 का भाग 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 का भाग 2, 2 दूनी 4 16, 2 का भाग 2 108, 2 का भाग 2 54, 2 का भाग 2 27, 3 का भाग 2 9, 3 का भाग 2 3, 3 का भाग 2 पूरा हो गया। अब आप इसका गुणा करो, पहले तो टुकड़े बनाओ, खंड बनाओ, अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड बनाओ। 3 3 का एक टुकड़ा बनेगा। ये देखो पूरे पूरे टुकड़े बन रहे हैं, सही है। और 2 × 2 × 3 हमारे पास में टुकड़े इतने, अभाज्य गुणनखंड बने इतने, तो जितने भी अभाज्य गुणनखंड बनेंगे सबको गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका मतलब 12 का क्यूब है वो 1728। 12 का क्यूब है वो 1728। तो 1728 का यदि क्यूब रूट ज्ञात करना हो, घनमूल ज्ञात करना हो, तो उसका रूट कितना होगा 12। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नावली जो 17.2 है, सॉरी 17.1 है, वो 17.1 के सवाल आपको करना है। कल अपन देखेंगे कि अगर कोई संख्या पूर्ण घन नहीं हो तो उसको पूर्ण घन कैसे बनाएं। जिस प्रकार कोई संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती, उसी प्रकार संख्याएं भी पूर्ण घन नहीं होती, तो उसको पूर्ण घन कैसे बनाएं, पूर्ण घन और पूर्ण घनमूल किस प्रकार से बनाएं। धन्यवाद।